दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं। महादेव के सामने दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं हुआ था। लेकिन वहीं अगर हम विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से पैदा हुए थे और भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और कथा काफी ज्यादा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है, एक बार जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए बहस होने लगी, तब महादेव एक जलते हुए खंभे के रूप में दोनों के बीच प्रकट हो जाते हैं और तभी अचानक एक आवाज आती है कि आप दोनों में से जो भी इस खंभे के छोर को ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं और खंभे के ऊपरी हिस्से को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और भगवान विष्णु बराह का रूप धारण कर खंभे का अंत ढूंढने के लिए निकल पड़े। काफी देर तक खोजने के बाद दोनों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी और दोनों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने स्वीकार कर लिया कि महादेव ही सबसे महान और सबसे शक्तिशाली हैं। शिव पुराण के अनुसार वह खम्मा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव का जन्म हुआ और ना ही इनका कोई अंत है। भगवान शिव अमर हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, यानी कि ब्रह्मा जी शिव के पिता हैं। यह कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल सहित पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। तभी उनकी नाभि से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी भी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को पहचानने से इनकार कर दिया। इस बात पर भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान कर भगवान शिव की याद दिलाते हैं, जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगे। साथ ही भगवान शिव से अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान कर दिया। इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का दिया हुआ आशीर्वाद याद आ जाता है। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने काफी तपस्या की और तब भगवान शिव बालक के रूप में रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट होते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने बालक के रूप में प्रकट हुए भगवान शिव से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उनका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रखा। रुद्र का अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन इसके बाद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दे दिया। वो भी नाम भगवान शिव को पसंद नहीं आया तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को चुप कराने के लिए उनको 8 नाम दिए, जो रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, पशुपति, महादेव और ईशान के नाम से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। अगर आप श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार भगवान शिव की माता और पिता के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की, यानी भगवान शिव के गुरु कौन थे, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।